भारत और चीन के ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा गर्मजोशी नज़र आ रही है और हुआ ये है कि जो चीन के एम्बेसडर हैं इस वक्त दिल्ली के अंदर, वो कहते हैं कि वर्ल्ड वार 2 के अंदर इंडियन सोल्जर्स का बहुत ज़्यादा किरदार था। जो चाइनीज़ एम्बेसडर हैं, आई थिंक इनको शू कहा जाता है, शू फेहोंग, जो कि इंडिया के अंदर मौजूद हैं, वो समझते हैं कि उनका रोल बहुत ज़्यादा है वर्ल्ड वार 2 के अंदर। इंडियन सोल्जर्स जो हैं वो कहते हैं कि जनाब वो नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया और इटली, बर्मा, यहाँ पे उन्होंने रोल प्ले किया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, जब इंडिया के जो सोल्जर्स थे, क्या वो पाकिस्तान से नहीं थे, या बांग्लादेश से नहीं थे, या म्यांमार से नहीं थे, या और जगहों से नहीं थे? इंडिया में से मुराद सिर्फ इंडिया ही क्यों समझा जा रहा है? ये एक चीज़ है। लेकिन चाइना इंडिया को ये कह रहा है। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत और चीन के ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा गर्मजोशी नज़र आ रही है और हुआ ये है कि जो चीन के एम्बेसडर हैं इस वक्त दिल्ली के अंदर, वो कहते हैं कि वर्ल्ड वार 2 के अंदर इंडियन सोल्जर्स का बहुत ज़्यादा किरदार था। अब ये चीज़ जो है वो थोड़ी समझने के लिए है, चाइना ये क्यों कह रहा है? ख़ास तौर पे अगर आप देखें कि चाइनीज़ जो लीडरशिप है उसकी और इंडियन लीडरशिप के जब ताल्लुकात अच्छे हुए, तो जो चाइनीज़ एम्बेसडर हैं, आई थिंक इनको शू कहा जाता है, शू फेहोंग, जो कि इंडिया के अंदर मौजूद हैं, वो समझते हैं कि उनका रोल बहुत ज़्यादा है वर्ल्ड वार 2 के अंदर। इंडियन सोल्जर्स जो हैं वो कहते हैं कि जनाब वो नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया और इटली, बर्मा, यहाँ पे उन्होंने रोल प्ले किया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, जब इंडिया के जो सोल्जर्स थे, क्या वो पाकिस्तान से नहीं थे, या बांग्लादेश से नहीं थे, या म्यांमार से नहीं थे, या और जगहों से नहीं थे? इंडिया में से मुराद सिर्फ इंडिया ही क्यों समझा जा रहा है? ये एक चीज़ है। लेकिन चाइना इंडिया को ये कह रहा है। इसमें देखिए, ये चाइनीज़ जो डिप्लोमेट हैं, उन्होंने इंडिया की पल्स को समझा। इंडिया की पल्स क्या है? इंडिया की पल्स ये है कि वो आजकल एंटी वेस्ट बात करते हैं। तो चाइनीज़ समझते हैं क्योंकि इंडियंस एंटी वेस्ट बात करते हैं, तो हम चाइना के साथ, इंडिया के साथ मिल जाएँ, पहली बात। दूसरी, वो कहते हैं कि ये जो कॉलोनाइज़ेशन थी इंडिया की, इंडियंस बार-बार एक चीज़ करते हैं, तो ये कॉलोनाइज़ेशन थी, दैट वाज़ नॉट गुड फॉर वो जैसे कहा जाता है फॉर इंडिया। और इंडिया ने बहुत तरक्की करनी थी, जिसमें बहुत सारे इंडिया के जो लोग हैं वो अपनी तकरीरें भी करते हैं, किताबें भी लिखते हैं। और आजकल इंडियंस कहते हैं वी आर रिक्लेमिंग हिस्ट्री, वी आर रिक्लेमिंग आवर आइडेंटिटी। तो चाइनीज को ये पता है क्योंकि इंडिया के अंदर ये बात हो रही है, तो हम जरा इंडिया की इसको सपोर्ट करें आर्गूमेंट को, ताकि इंडिया खुश हो जाए। थर्ड जो चीज इंपॉर्टेंट मुझे नजर आती है उसमें यह है, क्योंकि इंडियंस ये कहते हैं कि जनाब आजकल नई इंपीरियलिज्म की बातें हो रही हैं। अमेरिकन आजकल इंडिया को फिर कह रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कॉमर्स सेक्रेटरी ये कह रहे थे कि इंडिया हमारे साथ टेबल पे बैठेगा, सॉरी करेगा और फिर हम आगे लेके चलेंगे। ठीक है ना जी? ये चीजें जो हैं दे आर देयर। मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि मैं व्हाट आई अंडरस्टैंड, मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि ये चीज दैट मैटर्स अ लॉट, ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। और वो ये इस तरह मैटर करती है, वो कहते हैं कि ठीक है, आजकल नए तरीके से इंपीरियलिज्म की बातें हो रही हैं और नए अंदाज से ये चीजें चल रही हैं, तो मेरा ख्याल है वो समझते हैं कि हमें थोड़ा टफ टाइम देना चाहिए, हमें थोड़ा टफ टाइम देना चाहिए वेस्टर्न व्यू जो कि इंडिया के हवाले से है। जैसे आजकल अमेरिकन फॉरेन सेक्रेटरी और बहुत सारे लोग ये फाइनेंस सेक्रेटरी और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जनाब हमें तो जनाब ये चीज़ जो है वो करने वाली है, या हमें ये चीज़ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो चीज़ है दैट इज़ देयर, कि वो समझते हैं कि आजकल क्योंकि अमेरिकन दोबारा ये कोशिशें कर रहे हैं कि चाइना के हवाले से कि इंडिया के हवाले से कि इंडिया को सेव किया जाए, ताकि ये जो अमेरिकन ये कह रहे हैं कि जनाब हम ये हमारे साथ वैसे फिर आ जाए जैसे हम पहले थे, तो वो इंडियंस को जगा रहे हैं चाइनीज। सो जनाब फॉर एग्जांपल इंडियन चाइनीज एम्बेसडर जो कि इंडिया के अंदर है, उन्होंने क्या कहा कि जनाब इंडिया ने 2.5 मिलियन वॉलंटरी सोल्जर्स चाइना बर्मा इंडिया थिएटर पे लगा दिए, नॉर्थ अफ्रीका में यूरोपियन बैटलफील्ड्स के अंदर, और इंडिया ने एक स्ट्रेटेजिक रिसोर्स प्रोवाइड किया ताकि जो उस वक्त जो कॉलोनियल पावर्स हैं वो जंग लड़ सके। ठीक है ना जी? और तमाम जो अलाइड ईस्टर्न थिएटर है उसमें बड़ी मदद की। और ये जो चाइनीज एम्बेसडर है, ये बेसिकली जो 80th विक्ट्री है चाइनीज पीपल्स वॉर ऑफ रेजिस्टेंस की, उसके हवाले से कमेंट कर रहे थे। तो चाइनीज गवर्नमेंट जो है
ऑलरेडी आपको पता है उन्होंने परेड ऑर्गेनाइज की वहाँ पे, जहाँ पे पुतिन और किम जोंग अन जो थे वहाँ मौजूद थे, और चाइनीज़ एम्बेसडर जो हैं वो ये इंडियंस को ये कह रहे हैं कि आप बड़े बहादुर लोग हैं, आप बड़े तगड़े लोग हैं, और आपकी बड़ी हिस्टोरिक असिस्टेंस रही है वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, ताकि इंडिया को मोबिलाइज किया जा सके कि नया जो अमेरिका की तरफ से जो प्रेशर आ रहा है इसको रोकें, और कहें कि आपने पहले भी लड़ाई की थी, अब भी लड़ाई करें। सो इन अदर वर्ड्स बेसिकली वो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी जो है इंडिया की, उसको बेसिकली मोबिलाइज कर रहे हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट? वो इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है उसको मोबिलाइज कर रहे हैं कि ये जो आप सोच रहे हैं वेस्टर्न इंपीरियलिज्म और अमेरिका जो है, ये जो कॉलोनियल थॉट्स जो हैं वो आपके खिलाफ रहे हैं, ये आप सही सोच रहे हैं। समझ रहे हैं आप? सो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक जो चीनी जो एम्बेसडर का ये एक पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर मौजूद है। देखें, चाइना और इंडिया के ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन है। ये हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह चाइना से वैसे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और शुरू से रहे हैं, और उसकी वजह ये है कि हमारी लीडरशिप की एक क्लैरिटी है कि हमने इंडिया के, चाइना हमारा एक 78 साल से स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अब इंडियंस ये चाइनीज़ ये समझते हैं कि हमें इंडिया को अपने साथ में लाना चाहिए, ताकि कभी भी इंडो पैसिफिक जो है वो एक्टिव ना रहे। यो आपको समझ आ रही है? कभी भी इंडो पैसिफिक एक्टिव ना रहे, ये ज़हन में रखें, इंडो पैसिफिक कभी भी एक्टिव ना रहे। अगर इंडो पैसिफिक एक्टिव रहता है, क्वाड एक्टिव रहता है, तो चाइना के लिए मसला होगा। कल को और ममालिक जो हैं वो भी सामने आएंगे और आके वो चाइना के अमेरिका के साथ खड़े होंगे। तो इन रियलिटी जो चाइनीज़ कर रहे हैं वो इंडिया को मजीद अपने साथ रखना चाहते हैं, अमेरिकन इन्फ्लुएंस को रोकना चाहते हैं, और इंडिया एंड चाइना मिल के काम कर रहे हैं इस हवाले से। मिसाल के तौर पर जब इंडियन मीडिया के लोग ये कहते हैं दैट देयर वाज एन अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट इन बांग्लादेश एंड नेपाल के प्रोटेस्ट के अंदर, तो इन रियलिटी तो बेसिकली वो चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं। सो इस चीज को आप देखिएगा, ये चीज जो है ना दैट इज देयर, इसको मजाक नहीं समझना चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ऊपर से वो ये कह रहे हैं जी हमारे आप इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, बायलैटरल ट्रेड जो है वो बहुत ऊपर जा रही है। ठीक है जी। और अभी 7 महीने हुए हैं और बायलैटरल ट्रेड इज $88 बिलियन। ठीक है जी। और चाइना जो है वो इंडियन कंपनीज की प्रोडक्ट्स को फोकस करेगा कि वो चाइना में आएँ और इन्वेस्ट करें। सो ये जो अच्छा, जो मसला अमेरिका को इंडिया से है कि देर इज अ डिस्क्रिमिनेशन फॉर द अमेरिकन बिजनेसमैन इन चाइना, यही चीज चाइनीज भी कह रहे हैं कि भाई फेयर, जस्ट और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी इन बिजनेस इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ताकि चाइनीज इन्वेस्टर ज्यादा से ज्यादा आए, क्योंकि इंडिया पहले फोकस करता है कि इंडियन बिजनेसमैन जो है उसको फायदा मिले। यू गेटिंग माय पॉइंट? ये एक अहम चीज़ है, इसको थोड़ा सा वो देखना चाहिए। ये एक है इस चीज़ को। और जो प्रेसिडेंट हैं ऑफ चाइना के, उन्होंने आपको पता है बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया इंडियन लीडरशिप को, डायलॉग हुआ, सारा कुछ हुआ। वो अलहदा बात है कि डॉक्टर जयशंकर जो थे, ही वाज नॉट देयर एट दी एससीओ, ही मस्ट हैव बीन बिजी, वो घर में इधर मसरूफ़ होंगे, वो अपनी चीज़ें जो हैं वो कर रहे होंगे। तो लेकिन एट द एंड ऑफ द डे द फोकस थिंग इज़ कि इंडिया इज़ बेसिकली, जो चाइनीज़ जो हैं वो इस स्पेस को अंडरस्टैंड करते हैं, ये जो स्पेस बन रही है इस स्पेस को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है। साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि हम आपके साथ हर तरह काम करना चाहते हैं, इन ऑल सेक्टर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, लेजिस्लेचर्स, थिंक टैंक्स, मीडिया, यूथ, ऑल दिस। ठीक है ना जी। सो ये एक फैक्टर मौजूद है जो मुझे नज़र आ रहा है। यू नो दैट इज़ समथिंग, ये एक बड़ी चीज़ है। मैं आपको, आई कैन टेल यू विद ऑल दैट, मैं कन्विंस कर सकता हूँ आपको कि ये चीज़ जो है वो मौजूद है। और देखना सिर्फ ये है कि इंडिया और चाइना की दोस्ती कहाँ तक कैसे चलती है। ठीक है जी। क्योंकि उन्होंने यही कहा, बेसिकली तो वो यही कह रहे हैं कि भाई हम कन्विंस करना चाहते हैं ना, वो यही कह रहे हैं ना, हम कन्विंस करना चाहते हैं। और हम कन्विंस किसको करना चाहते हैं? कन्विंस करना चाहते हैं हर कीमत के ऊपर इंडिया को कि आपको अमेरिकन जो हैं वो मिसट्रीट ना करें, आपको अमेरिकन मिसट्रीट ना करें, ये कन्विंस करना चाहते हैं। और इनकी बातों में ना आइएगा, इनकी बातों में ना आइएगा। ठीक है जी। तो ये एक चीज़ जो है वो मौजूद है। बहरहाल
اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے کیسے وہ چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپ ہوں گی. یہ بھی ایک وہ جسے کہتے ہیں نا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. سیکنڈلی جس چیز کو دیکھنا وہ یہ ہے کہ مسلسل انڈیا کی اسٹریٹجک کمیونٹی اور تھنکرز کو جیسے میں نے بتایا کہ وہ ایک تاثر دے رہے ہیں کہ یار آپ جو ہے نا تگڑے رہیں, آپ کھڑے رہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. سو دیٹ از دیر. سو انڈیا چائنا فرینڈشپ جو ہے وہ بڑی دیٹ از وہ ملٹی فول جسے کہتے ہیں نا ہوئی ہے. اس میں دونوں لیڈرشپ نے بڑا رول پلے کیا. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے بائی دا وے. اس میں آپ دیکھ لیں کہ یہ مسلسل کانسٹنٹ ڈپلومیٹک ایفرٹس, ناٹ جسٹ فرام دا ڈپلومیٹک نہیں, ملٹری لیول پہ بھی ملٹری ڈپلومیسی بھی اس میں ہوئی ہے. اور اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ ایک جو انڈین سائڈ نے اپنے آپ کو تھوڑا سا ری ویمپ کیا, اپنی اپروچ کو چینج کیا. سو جو کچھ انڈیا اور چین کے تعلقات تھے وہاں پہ آپ نے دیکھا کازان کے بعد تنجان کے اندر, وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے قریب آئے, دونوں ملک بہت قریب آئے. نریندر مودی نے بھی کھل کھلا کے باتیں کی, ایک اپنا موقف جو ہے وہ پیش کیا کھل کھلا کے, ٹھیک ہے نا جی. اور یہ سارا کچھ انہوں نے کیا. بہرحال یہ ایک چیز ہے جو مجھے نظر آ رہی ہے کہ مودی صاحب چاہتے ہیں کہ میں ایک چائنا کے قریب آؤں, کیونکہ انڈینز نے سمجھا ہوا ہے کہ ہمیں دیکھیں نا, اگر 125-30 ارب ڈالر کی بیسیکلی جو 88 بلین ڈالر کی بائی لیٹرل ٹریڈ پہلے 7 مہینوں میں ہوئی ہے انڈیا اور چین کے بیچ میں, تو ابھی 7 مہینے ہوئے ہیں, 8واں مہینہ اور یہ 9واں مہینہ ابھی 9th منتھ چل رہا ہے. تو ابھی آپ دیکھ لیں 9th 10th 11 4 مہینوں میں یہ جو ہے نا آپ اس کو سمجھ لیں 40 ارب ڈالر کی اور ٹریڈ ہو جانی ہے. تو یہ اس دفعہ جو ٹریڈ ہے وہ 125 ارب ڈالر سے بھی چلی جانی, اوپر چلی جانی ہے, تو 130-35 ارب ڈالر کی ٹریڈ ہو جاتی ہے. اچھا بائی دا وے ایک بات آپ نے نوٹ کی ہے, جب مودی صاحب وہاں پہ تھے تو انہوں نے یہ کوئی بات نہیں کی کہ جناب ہم چاہتے ہیں کہ ہر قیمت کے اندر ٹریڈ 200 ارب ڈالر ہو, 300 ارب ڈالر ہو. چائنا کے ساتھ انہوں نے نہیں کی, امریکہ جا کے انہوں نے 200 ارب ڈالر کا ذکر کیا تھا, یورپین یونین کے ساتھ انہوں نے جا کے یہ ٹریڈ کیا تھا, فرانس کے ساتھ وہ کریں گے, ہر جگہ کریں گے. انڈیا کے چائنا کے ساتھ نہیں کریں گے بیکاز ان کو پتا تھا کہ اس سے امریکنز کو یہ بات ناپسند آئے گی, امریکنز کو یہ بات ناپسند آئے گی. تو وہ اس چیز کو بھی سمجھتے ہیں بہت اچھے سے کہ ہمیں کون سی بات انڈینز جانتے ہیں, کون سی بات کرنی ہے, کون سی بات نہیں کرنی. اور اگر ہم نے کوئی ایسی بات کی جسے وہ جسے کہتے ہیں نا وہ کسی کو بری لگ سکتی ہے, سو یا اس سے یہ تاثر جو ہے وہ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے. سو لیٹس سی ہاؤ تھنگز انفولڈ, بٹ فار انڈیا اینڈ یہ ایک انڈین پولیٹیکل کلاس کو ایک امپورٹنٹ دی جا رہی ہے, ایک امپیٹس دیا جا رہا ہے, ایک سپورٹ دی جا رہی ہے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے.